हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। तो जनता की पुरजोर डिमांड पे ऑफिस लंच बॉक्स आइडियाज के बाद मैं लेके आई हूँ स्कूल लंच बॉक्स आइडियाज। 6 स्कूल डेज के लिए 7 आइडियाज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि बाई चांस बच्चे को एक आध कोई चीज पसंद ना आए तो आपके पास एक ऑप्शन रहे। सब कुछ होममेड है, हेल्दी है और ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, तो आप भी खुश और टिफिन देखकर बच्चे भी खुश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले आइडिया के साथ। चलिए सबसे पहले बनाते हैं फ्राइड राइस। फ्राइड राइस एक्चुअली बच्चों को बहुत पसंद भी होते हैं और बहुत तरह से बनाए भी जा सकते हैं, बहुत वेरिएशंस आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन आज हम बनाएंगे ब्रोकली फ्राइड राइस, लेकिन इसमें सिर्फ ब्रोकली नहीं डालेंगे, एक दो चीजें हम और भी ऐड करेंगे। तो चावल में जरूरत के हिसाब से पानी और थोड़ा सा देसी घी डालकर मैंने उसे चढ़ा दिया है, पकने के लिए रख दिया है। उसके बाद चॉपिंग कर लेंगे, तो मैंने प्याज चॉप कर लिया, ब्रोकली चॉप कर ली है और साथ में कुछ पनीर क्यूब्स भी हम डालेंगे। तड़का बिल्कुल सिंपल, थोड़ा सा पैन में मैंने देसी घी लिया है, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है, चॉप किया हुआ प्याज डाल दिया। उसके बाद हम ब्रोकली डाल देंगे। अच्छा, ब्रोकली को सॉटे होने दीजिए अच्छे से, थोड़ी सी वो सॉफ्ट हो जानी चाहिए, तो उसके लिए हम उसे कवर करके तब तक पकने देंगे। उतनी देर में हम टिफिन में डालने के लिए झटपट वाला एक स्नैक रेडी कर लेते हैं जो बच्चों को बहुत पसंद भी आएगा और हेल्दी भी है। तो देसी घी लिया है मैंने बर्तन में, उसमें डाली है थोड़ी सी सौंफ और साथ ही डाल देंगे इसमें कुटा हुआ गुड़। तो गुड़ को मेल्ट होने दीजिए। अगर ज्यादा स्टिकी लगे थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब इसमें पानी डाल सकते हैं आप। अच्छा, मखाने जो हैं उनको हमेशा रोस्ट करके रखिए। अगर आपके पास रोस्टेड मखाने पड़े हों तो आप जैसे चाहें वैसा फ्लेवर उसको दे सकते हैं। गुड़ मेल्ट हो गया है, रोस्ट किए हुए मखाने इसमें डाल देने हैं, अच्छे से इनको कोट कर लेना है और ठंडा करने के लिए हम साइड रख देंगे। जब तक मखाने ठंडे होंगे हमारे फ्राइड राइस भी तैयार हो जाएंगे। तो ब्रोकली जो है थोड़ी सॉफ्ट हो चुकी है, अब इसमें मैंने पनीर डाल दिया। अब इसमें सीजनिंग डाल देंगे, इसे नमक डाल दिया, पिज्जा सीजनिंग डाल देंगे, आप चाहें तो चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं। इट डिपेंड्स कि बच्चा आपका कितना छोटा है, तो चिली फ्लेक्स वगैरह उसके अकॉर्डिंगली ही डालिए। तो बस अब पके हुए हमने चावल डाल देने हैं, अच्छे से सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है। थोड़ी सी मैंने 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें सोया सॉस डाली है। तो जो गुड़ के मखाने हैं वो थोड़े स्टिकी हो जाते हैं ठंडे होने के बाद, लेकिन आप बीच बीच में उनको चलाते रहिए तो वो निकल जाते हैं बहुत आराम से। आई नो सुबह सुबह उतना टाइम नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग जो टिफ़िन है बच्चों के लिए आप रेडी कर सकें, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप प्लानिंग ठीक से करते हैं, आपकी प्री प्रिपरेशन भी होती है, तो टिफ़िन बनाना सिर्फ 10 से 15 मिनट का काम होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग आप बच्चों को सूजी से बना हुआ पास्ता दे सकते हैं, लेकिन बनाएंगे इसको बहुत ही डिफरेंट वे में। लेकिन पास्ता के साथ सर्व करने के लिए चॉकलेट बाइट्स रात को ही बना के रख लीजिए, जो कि बहुत ही हेल्दी है। जिसके लिए एक ग्राइंडर जार में मैंने 1 कप रोल्ड ओट्स लिए हैं और 1/4 कप लिया अलसी, 1/4 कप इसमें डालेंगे हम कोकोनट पाउडर, साथ में कुछ बादाम मैंने डाले थे। तो बस इन चीजों को हमने ग्राइंड कर लेना है। उसके बाद इसमें हम डालेंगे 12 से 15 डेट्स। अब एक बार इसको फिर से ग्राइंड कर लीजिए। उसके बाद इसको हाथ में पकड़ के देखिए, अगर ये आपको स्टिकी लग रहा है तो मतलब ये तैयार है। उसके बाद छोटे छोटे इनके लड्डू बनाकर किसी सिलिकॉन ट्रे में इनको फिल कर लीजिए, मतलब एक शेप दे दीजिए इनको। उसके बाद इसे फ्रिज में रख दीजिए तकरीबन 1 घंटे के लिए। सुबह के लिए बच्चे के टिफिन की तैयारी आप रात का डिनर बनाते बनाते भी कर सकती हैं। तो जब तक वो ओट्स बाइट सेट हो जाती हैं, आपने डबल बॉयलर में चॉकलेट, डार्क चॉकलेट को मेल्ट कर लेना है। उसके बाद फिर हम ट्रे को निकालकर उस पे वो चॉकलेट पोर कर देंगे और साथ में गार्निश करेंगे जो भी आपका बच्चा खाना चाहे। अगर वो पिस्ता पसंद करता है तो पिस्ता के साथ गार्निश कर दीजिए। मैंने यहाँ पे पंपकिन सीड का इस्तेमाल किया है। और सेट होने के लिए वापस से इसे फ्रिज में रख दीजिए, तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लगेंगे अब इस चॉकलेट को सेट होने में। ऐसी बहुत सारी हेल्दी और होममेड बाइट्स आप बना के अपने पास रख सकती हैं, ताकि एन मौके पर टिफिन में डालने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ अवेलेबल रहे। अच्छा, पास्ता बनाएंगे जैसे मैंने कहा, तो पास्ता भी आपका 15 मिनट में तैयार हो जाएगा। इसमें भी कोई ज़्यादा टाइम लगने नहीं वाला। जो सॉस हम इसकी रेडी कर रहे हैं वो रेडी कर रहे हैं हम सब्जियों के साथ। तो गोभी ली है मैंने, गाजर ली है और लाल वाली शिमला मिर्च। तो इन सब्जियों को हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे। तो मैंने सौटे कर लिया है पहले गार्लिक और उसके बाद प्याज, फिर इन सारी सब्जियों को हम इसमें डाल देंगे। तो सॉल्ट वगैरह आप ऐड कर सकते हैं, चाहे तो थोड़ी सी हल्दी डालना तो आप वो भी डाल सकते हैं। अच्छा, ग्रेवी को एक स्मूथ सा टेक्सचर देने के लिए मैंने इसमें कुछ काजू भी डाले हैं। थोड़ा सा पानी डाल के प्रेशर कुकर को बंद कर दीजिए और एक विसल आ जाए उसके बाद आपने लो फ्लेम करके 5 मिनट, जस्ट 5 मिनट और पकाना है। अच्छा, जब तक आपकी सब्जियां तैयार होंगी तब तक आपका पास्ता भी रेडी हो जाएगा। तो पास्ता को भी निकाल के मैंने अलग से छन्नी में रख दिया है। एक थोड़ी सी व्हाइट सॉस भी तैयार कर लेते हैं, थोड़ा बच्चों को और टेस्ट बढ़िया आएगा।
तो सिर्फ पनीर क्यूब्स लेने हैं ग्राइंडर जार में, थोड़ा सा उसमें मैंने दूध डाला है, बस इन्हें ब्लेंड कर लीजिए, आपकी ये व्हाइट सॉस भी रेडी हो गई। और बस अब प्रेशर कुकर भी खोल लीजिए, सब्जियां आपकी पूरी तरह गल चुकी हैं। अब हैंड ब्लेंडर लेकर इन्हें आपने ग्राइंड कर लेना है, मतलब इनका प्योरे बना लेना है। तो ये आपकी एक दूसरी सॉस रेडी हो गई। अब देखो कितना सिंपल काम है। थोड़ा सा मैंने घी लिया, उसमें मैंने गार्लिक डाला चॉप करके। अब जो हमने सॉस रेडी की थी रेड वाली और साथ में रेडी की थी वाइट वाली, दोनों सॉसेस को हम इसमें डाल देंगे। अब सीजनिंग डाल दीजिए, जैसे कि नमक डाल दीजिए, पिज़्ज़ा सीजनिंग हो गई, चिली फ्लेक्स वगैरह, और उसके बाद आपने इसमें पास्ता डाल देना है। तो 5 मिनट बस इस सॉस में पास्ता को पकने दीजिए, ताकि अच्छे से पास्ता में भी सॉल्ट वगैरह का या इन सॉसेस का जो फ्लेवर है वो आ जाए। और बस उसके बाद बच्चों का फेवरेट पास्ता उनके फेवरेट टिफिन में पैक कर दीजिए। मेरे बच्चे जब छोटे थे, स्कूल जाते थे, मैं हमेशा एक्साइटेड रहती थी उनके टिफ़िन के लिए, उनको अलग अलग कुछ ना कुछ बना के देने के लिए। सेम ऐसे ही आज जैस्मिन ऑफिस जाती है तो उसका ऑफिस का टिफ़िन भी उतना ही अट्रैक्टिव होता है। जब हम पनीर टिक्का का नाम लेते हैं तो हमें लगता है कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन सच बताऊं, चॉपिंग और मैरिनेशन में 5 मिनट और कुक होने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं, और 15 मिनट में आपका पनीर टिक्का तैयार हो जाता है। और बच्चों को टिफिन में पनीर टिक्का खाने को मिल जाए तो और उन्हें क्या चाहिए। तो चलिए फिर देर किस बात की, बनाते हैं पनीर टिक्का। तो जिस साइज के शिमला मिर्च, प्याज और पनीर क्यूब्स हमें चाहिए होता है, उस साइज में हमने उसको काट लेना है। हंग कर्ड लेना है, दही का पानी नहीं होना चाहिए दही में। उसके बाद उसमें डालेंगे हम सीजनिंग, जैसे जिंजर गार्लिक पेस्ट आपने मस्ट है, मतलब डालना ही डालना है। मैं भूल गई थी, फिर मैंने बाद में ऐड किया था। तो नमक, लाल मिर्च का पाउडर, चाट मसाला पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाल लीजिए, या जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा लेमन जूस, और बस इन सब सब्जियों को अच्छे से कोट कर लीजिए। अब रखने का टाइम नहीं हो मैरिनेट करके तो नहीं रखने की जरूरत होती है, आप ऐसे ही इन्हें बना सकते हैं। एयर फ्रायर में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं, मैंने पलट पलट के इनको बना लिया। आप तवे पे बनाएंगे ना तो भी सिर्फ 10 ही मिनट लगेंगे। स्क्यूअर्स के साथ ही बच्चों के टिफिन में पैक कर दीजिए तो उन्हें ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। बच्चे ज़्यादा छोटे हैं तो स्क्वायर आप निकाल भी सकते हैं, ताकि कहीं चोट लगने का चांस ना रहे। साथ ही एक डब्बी में थोड़ी टोमेटो केचप और बच्चों के मनपसंद का फ्रूट डाल सकते हैं। सिंपल सब्जी रोटी भी अगर हम टिफिन में डालें तो वो ऐसी हो कि बच्चा बिना खाए वापस ना लेके आए। तो बॉयल किए हुए चना वगैरह मैं हमेशा फ्रीज करके रखती हूँ। तो हल्का सा छौंक लगाना है बस देसी घी में, सौंफ, जीरा और साथ में जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला और कुछ कटा हुआ प्याज डाल दिया। नमक, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, चाट मसाला पाउडर, साथ में थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाला है। हल्का सा पानी डाल दिया ताकि मसाले जो हैं वो जले नहीं। अब बॉयल किए हुए चने डाल देने हैं और कुछ पनीर क्यूब्स डाल देने हैं काट के। ऊपर से आप काजू के साथ गार्निश भी कर सकते हैं। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि फ्रीज किया हुआ खाना जो है वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। आई एग्री, लेकिन हमने को महीनों के लिए खाना फ्रीज नहीं करना है। जस्ट फॉर 1 वीक बस उतना ही आप स्टोर कीजिए जितना आपका 1 हफ्ते में खत्म हो जाए। बॉयल करके कुछ चीज़ों को अगर हम इमीडिएटली फ्रीज कर लेते हैं तो उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो डैमेज नहीं होती है। ये टाइम सेविंग तो है ही, साथ ही आपके पास हमेशा कुछ इंस्टेंट ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। और मेरे ख्याल से बच्चों के टिफिन में हमेशा ब्रेड जैम या केचप पराठा या चिप्स बिस्किट वगैरह देने से अच्छा है कि आप कुछ चीज़ों को फ्रीज कर लें और अलग अलग रेसिपीज में उनका इस्तेमाल करें। तो बस इंस्टेंट बनने वाली चना की सब्जी के साथ मैंने एक पराठा दिया जिसमें मैंने कसूरी मेथी और हरा धनिया भी डाला था। साथ में मेरे पास चावल की खीर थी तो वो मैंने बॉक्स में पैक कर दी। आप चाहें तो इंस्टेंट वाली सूजी की खीर भी बना सकते हैं जो सिर्फ 10 मिनट में बन जाती है। तो चलिए अब बनाते हैं फलाफल रैप। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक डालूंगी जिसमें मैंने 5 से 6 शायद रैप्स आपके साथ शेयर किए थे जब उदय स्कूल जाता था। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि बच्चों को रैप्स बहुत पसंद होते हैं और उनके लिए खाना भी बहुत ईजी रहता है। तो चलिए फिलहाल तो फलाफल रैप पे कंसंट्रेट कर लेते हैं। तो बॉयल चना मैंने ग्राइंडर जार में डाले हैं, साथ में हरा धनिया डाल दिया, अदरक डाला है, साथ में थोड़ा प्याज डाला है। आप नमक डाल दीजिए, काली मिर्च का पाउडर डाल दीजिए और इन सब चीज़ों को ग्राइंड कर लीजिए। आपके पास एक मिक्सचर रेडी हो गया। इसे साइड रख दीजिए। इसके बॉल बना के हम बाद में इसे फ्राई करेंगे।
फ्रेंच फ्राइज के लिए भी मैंने आलू जो है वो चॉप कर लिए हैं। 2-3 बार इन्हें वॉश कर लेना है जब तक इनका पानी जो है बिल्कुल साफ ना हो जाए, यानी कि स्टार्च जो है वो निकल जाना चाहिए। अब चना वाला मिक्सचर में मैंने थोड़ा सा बेसन डाला है। आप चाहें तो बाइंडिंग के लिए चावल का आटा भी डाल सकते हैं या फिर कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं। अब पानी अपने हाथों पे लगा के बस इनके बॉल्स बना के आपने फ्राई कर लेना है। अब बच्चों के लिए है तो मैं फ्राई करने के लिए कह रही हूँ, अगर अपने लिए कुछ बनाना होता है ऐसा तो फ्रेंच फ्राइज को भी और इन बॉल्स को भी मैं एयर फ्राई करने के लिए ही कहती। और वैसे भी फ्राई किया हुआ होममेड फूड मच बेटर होता है बाहर के सो कॉल्ड हेल्दी फूड से। फ्रेंच फ्राइज को फ्राई कर लेने के बाद मैंने उसमें नमक डाला और काली मिर्च का पाउडर, साथ में थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर। टॉर्टिया रैप वगैरह की हम बात करते हैं ना, मार्केट में आपको बथेरे मिल जाते हैं, लेकिन मैंने सच कहूँ मैंने आज तक कभी भी कोई ऐसे रैप मार्केट से बाय नहीं किए और ना ही मैंने कभी मैदे की रोटी बनाकर बच्चों को ऐसे खिलाई है। रैप के लिए भी मैंने हमेशा गेहूं के आटे की रोटी का ही इस्तेमाल किया है। 1-2 कोई भी सब्जियां जिनको बिल्कुल बारीक चॉप कर लीजिए। अच्छा, रोटी पे या ब्रेड पे स्प्रेड लगाने के लिए हम हमेशा मेयो वगैरह का इस्तेमाल करते हैं या मार्केट में जो स्प्रेड मिलते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। मैं भी कई बार ले आती हूँ, लेकिन बहुत इजीली बन जाती हैं। घर पे ही बहुत सारी स्प्रेड्स आप बना सकते हैं अलग अलग फ्लेवर में। तो एक स्प्रेड बनाएंगे, जल्दी से इन्हें स्टोर कर लीजिए, हफ्ते भर के लिए खराब नहीं होती है। तो ग्राइंडर जार में थोड़ा सा पनीर डाला, थोड़ा सा दही डाला, साथ में कुछ धनिया पत्ते डाल दिए, कुछ मैंने चने डाले हैं बॉईल किए हुए। हल्का सा नमक डालकर इसको ग्राइंड कर लीजिए, इसका पेस्ट रेडी कर लीजिए। अच्छा, धनिया पत्ता की जगह पे आप पुदीना पत्ता भी डाल सकते हैं। वो करने से आपकी जो मिंट सॉस है, मिंट मेयो जिसे बोलते हैं, मार्केट में मिलती है, वो रेडी हो जाएगी। और बस इसके बाद इसमें आप पिज़्ज़ा सीजनिंग डालना चाहें, चिली फ्लेक्स डालना चाहें तो डाल सकते हैं। किसी ग्लास कंटेनर में या स्टील के बर्तन में आप स्टोर करके इसे फ्रिज में रख लीजिए। गर्मियों के दिनों में भी आराम से आपकी 1 हफ्ता चल जाएगी। तो बस रोटी पे यही स्प्रेड लगानी है हमेशा। और उसके बाद थोड़ा सा चाट मसाला मैंने इस पे डाला, फलाफल जो हमने फ्राई किए थे वो डाल दिए, साथ में फ्रेंच फ्राइज डाल दिए, बहुत बारीक चॉप की हुई गाजर और साथ में पत्ता गोभी मैंने डाली है। अगर घर में आपके पास कुछ ऑलिव्स या हेल्पिनोस वगैरह पड़े हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो बस इसे पैक कर दीजिए बच्चे के टिफिन में किसी भी उसके मनपसंद फ्रूट के साथ। ये 6th लंच बॉक्स आइडिया आई थिंक बच्चों का फेवरेट होना चाहिए, क्योंकि हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा पराठा या आप पिज़्ज़ा पॉकेट भी बना सकते हैं। तो नॉर्मल आटे की रोटी जो होती है वो हमने बेल लेनी है, उसके बाद उस पर हम लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस और कुछ मोज़रेला चीज़। आपके पास चीज़ स्लाइस है तो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन मोज़रेला चीज़ जो है वो चीज़ स्लाइस से एक बेटर ऑप्शन है। उसके बाद बहुत बारीक चॉप की हुई सब्जियां जैसे कि प्याज है, शिमला मिर्च है, गाजर है, पत्ता गोभी है, वो हम डाल देंगे। कुछ हरा धनिया हम डालेंगे, नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। उसके बाद फिर से एक बार मोज़रेला चीज़ हम स्प्रेड करेंगे, देन पिज़्ज़ा सीजनिंग एंड चिली फ्लेक्स, कुछ हेल्पिनोस में डाल रही हूँ। अब हमने इसको फोल्ड करना है। तो फोल्ड इस तरीके से करना है आपने कि जो स्टफिंग है वो बाहर नहीं निकलनी चाहिए। इसीलिए रोटी बेलने के लिए जो बॉल है वो थोड़ा सा बड़ा ही लीजिएगा। अब फोल्ड कर लेने के बाद अगर आप ऐसे ही से तवे पे सेक लेते हैं तो ये पिज़्ज़ा पॉकेट बन जाएगी, लेकिन हल्का हल्का अगर बेलन की हेल्प से आप इसे बेल लेते हैं तो ये पिज़्ज़ा पराठा बन गया। मतलब वो आपकी चॉइस है कि आपका बच्चा क्या खाना ज़्यादा पसंद करता है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही चीज़ी बन के तैयार होता है ये पिज़्ज़ा पराठा। लेकिन टिफ़िन में आप सिर्फ ये पराठा नहीं डाल सकते, उसके लिए आपको साथ में कुछ और भी देना पड़ेगा। तो पिज़्ज़ा पराठा के साथ साथ बच्चों को दीजिए फ्रूट रायता। बड़ों को तो पसंद आता ही है, ये बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। तो मनपसंद के फ्रूट आपने डाल देने हैं दही में, और साथ में डालेंगे चिया सीड। अगर आपका बच्चा खाना पसंद करता है तो ज़रूर डाल दीजिएगा। साथ में थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, हनी, और साथ में इसमें डालेंगे हम कुछ पंपकिन सीड्स। अगर आपका बच्चा कोई पर्टिकुलर नट्स वगैरह पसंद करता है तो वो डाल दीजिए। इससे फ्रूट रायता में एक क्रंची सा टेस्ट आता है। 7th लंच बॉक्स आइडिया है बॉम्बे सैंडविच, जिसे बनाना बेहद इजी है। तो देसी घी में राई, साथ में कड़ी पत्ता और सीजनिंग डालेंगे, जैसे कि नमक डालना है, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, चाट मसाला पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाल दीजिए। उसके साथ ही आप इसमें आलू डाल देंगे बॉईल किए हुए। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा दही भी ऐड कर सकते हैं। इसमें मॉइस्चर जो है वो आलू में थोड़ा बना रहता है,
और टेस्ट भी बढ़िया आता है। बस 2-3 मिनट इसे पका लीजिए और ये हो गई आपकी सैंडविच के लिए स्टफिंग रेडी। अब सैंडविच बनाने के लिए एक स्लाइस पे हम लगाएंगे ग्रीन चटनी और एक स्लाइस पे लगाएंगे हम रेड चटनी। उसके बाद राउंड शेप में कटा हुआ प्याज और साथ में टमाटर हम डाल देंगे, थोड़ा चाट मसाला स्प्रेड करेंगे और वो आलू जो हमने रेडी करके रखे हैं वो डाल देंगे और बस ग्रिल्ड पैन में या फिर सैंडविच मेकर में इसे सेक लेंगे। तो बस ये आपके बॉम्बे सैंडविच रेडी हो गई। सैंडविच के साथ टोमेटो केचप रख दीजिए टिफिन में और साथ ही बच्चों का कोई भी एक मनपसंद फ्रूट। तो मैंने तो अपना काम कर दिया और अब आपकी ड्यूटी है मुझे ये बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।